नमस्कार दोस्तों, रशिया ने लॉयल विंगमैन के रूप में किस ड्रोन को चुना है? भारत किस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को चाइना से भारत में लाना चाहता है? पाकिस्तान की नई बाबर मिसाइल किस तरह की है और भारत ने जो अग्नि प्राइम मिसाइल की टेस्टिंग की है उसकी खास बातें क्या है? इंडियन नेवी में कौन सा नया स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर जहाज आने वाला है? फाइटर जेट सेक्शन में F-35 की भी कुछ अपडेट्स हैं। चाइना के J-20 को लेकर क्या नई खबर आई है? पाकिस्तान में किस तरह की नई सबमरीन बन रही है और भारत ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने लायक कौन सी मिसाइल की टेस्टिंग की है? क्या अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल इस बार सफल हो पाई और क्यों रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के हालात बने हुए हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। F-35 फाइटर जेट को लेकर एक अपडेट आई है। यूनाइटेड अरब एमिरात्स ने 23.3 बिलियन की उस डील को अमेरिका के साथ कैंसिल कर दिया है जिसमें 50 F-35A फाइटर जेट्स, 18 MQ-9B ड्रोन व कई तरह की एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को अमेरिका से खरीदा जाना था। F-35 फाइटर जेट की इस डील के कैंसिल होने की वजह रही अमेरिका द्वारा F-35 जेट को इस्तेमाल करने के ऊपर लगाई गई शर्तें। UAE को इस तरह की अमेरिकी निगरानी की शर्तें मंजूर नहीं थी और इसलिए उन्होंने F-35 की डील को कैंसिल कर दिया और अब इनकी जगह पर फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल के नए वेरिएंट की टेस्टिंग की है जो 900 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। इससे पहले जो बाबर मिसाइल पाकिस्तान के पास थी वो इससे आधी दूरी तक ही जा पाती थी। खास बात यह है कि पाकिस्तान की यह नई बाबर मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती है। मिसाइल्स की ही बात करें तो भारत ने फिर से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। DRDO द्वारा बनाई गई यह बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के मिलिट्री व नेवल बेसिस पर अटैक कर सकती है। यह 2000 किलोग्राम के न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती है। खास बात यह है कि अग्नि प्राइम मिसाइल खुले समुद्र में चल रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बना सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल को चाइनीज DF-21 मिसाइल को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। रशिया के स्टेल्थी हैवी कैटेगरी के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल S-70 को बहुत तेजी के साथ एडवांस्ड बनाया जा रहा है। जिस तरह अमेरिका लॉयल विंगमैन के रूप में स्टेल्थी ड्रोन्स को लड़ाई के मैदान में सबसे आगे रखने पर काम कर रहा है, ठीक उसी तरह इस S-70 ड्रोन को स्टेल्थी Su-57 फाइटर जेट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। एक Su-57 फाइटर जेट एक साथ 4 S-70 ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकता है। S-70 की डिटेल्स की बात करें तो यह स्टेल्थी ड्रोन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ 6000 किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। इसमें एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड टारगेट्स के लिए 2 इंटरनल बे लगाई गई हैं। इनमें यह S-70 स्टेल्थी ड्रोन 2000 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। भारत भी इसी तरह के ओरा कॉम्बैट ड्रोन पर काम कर रहा है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन भारत आ चुकी है। इसको पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर को हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। S-400 सिस्टम को एयरक्राफ्ट व नेवल शिप्स के माध्यम से रशिया से लाया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में पंजाब सेक्टर वाली स्क्वाड्रन को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है और इसकी मिसाइल्स 400 किलोमीटर दूर तक जाकर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबमरीन से संबंधित एक अपडेट आई है। पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में हैंगोर क्लास की गाइडेड मिसाइल अटैक सबमरीन के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। चीन के साथ हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पाकिस्तान को कुल 8 इसी तरह की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स 2028 तक मिल जाएंगी। $3 बिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो सबमरीन्स बनाई जा रही हैं उनका डिस्प्लेसमेंट 3600 टन तक है और इन सबमरीन्स में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगाई गई हैं। साथ ही इनसे बाबर 3 न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती हैं।
पाकिस्तान को मिल रही इन चाइनीज सबमरीन्स में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को भी लगाया गया है, जिससे ये सबमरीन्स लंबे समय तक पानी के नीचे छुपी हुई रह सकती हैं। इससे पहले भी चाइना के साथ 4 टाइप 054 फ्रीगेट का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, जिसमें से पहला फ्रीगेट PNS तुगरिल पाकिस्तानी नेवी को मिल चुका है। अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भी एक अपडेट आई है। AGM-183A नाम की बॉम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा लॉन्च होने लायक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट तीसरी बार भी फेल हो गया है। अमेरिका को उम्मीद थी कि चाइना और रशिया को हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में टक्कर देते हुए इस नई मिसाइल को 2022 में अपने बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए 3 सफल टेस्ट किए जाने जरूरी थे, लेकिन यह सभी फेल हो गए। B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के विंग से इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन यह अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल इस बार भी लॉन्च नहीं हो सकी। पिछले दिनों चाइना ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की थी जिसने पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और फिर यह अपने टारगेट के नजदीक आकर गिरी। चाइना ने भी अपने J-20 स्टेल्थी फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। अब तक J-20 में 2 रशियन AL-31 इंजन लगाए जाते थे, जिसमें हर एक की थ्रस्ट 145 किलो न्यूटन की होती थी। लेकिन अब चाइना ने खुद का WS-10C जेट इंजन तैयार कर लिया है, जो 147 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करता है। अब चाइना J-20 के इंजन के लिए रशिया पर निर्भर नहीं है और इसीलिए अब खुद के इंजन के दम पर J-20 फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। चाइना के अनुसार उनका J-20 फाइटर जेट 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है और यह 5500 किलोमीटर की रेंज रखता है। इंडियन नेवी की तरफ से भी एक अच्छी अपडेट आई है। पिछले महीने ही भारत ने अपने पहले स्टेल्थी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज INS विशाखापट्टनम को कमीशन किया था। अब अपडेट आई है कि इतने ही बड़े INS मोरगुमाव को भी तैयार कर लिया गया है और इस नए स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर नेवल जहाज को सी ट्रायल्स के लिए भी भेज दिया गया है। INS विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर जहाज 8200 टन वजनी होते हैं और ये 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। इनमें 160 किलोमीटर की रेंज वाला बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। साथ में ब्रह्मोस समेत कई तरह की लॉन्ग रेंज की पावरफुल मिसाइल्स भी इनमें लगाई गई हैं। नए तैयार किए गए INS मोरगुमाव को अगले कुछ महीनों में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। F-35 फाइटर जेट को लेकर एक और अपडेट आई है। F-35 को बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने BAE सिस्टम्स को $493 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार F-35 फाइटर जेट में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा ताकि इन्हें दुश्मन के उन इलाकों में ज्यादा सुरक्षा मिल सके जहां पर अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। BAE सिस्टम्स दुनिया के सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को बनाने के लिए जानी जाती है। रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई के हालात काफी तेजी से बनते जा रहे हैं। रशिया ने अपनी मिसाइल्स के अलावा टैंक्स को भी यूक्रेन के साथ लगते हुए बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा 1 लाख रशियन सैनिकों को भी यूक्रेन के साथ लगते हुए बॉर्डर पर भेज दिया गया है। यूक्रेन कभी सोवियत यूनियन का ही हिस्सा होता था, लेकिन अब यह अमेरिका की लीडरशिप वाले नेटो ग्रुप के साथ नजदीकियां दिखा रहा है। इससे रशिया बेहद नाराज है और वह जल्दी ही यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। यूक्रेन पर भी उसी तरह से रशिया कब्जा करना चाहता है जैसा रशिया ने कुछ वर्ष पहले क्रीमिया के साथ किया था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की समस्या को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 76,000 करोड़ का एक प्रोग्राम शुरू कर रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स का 30% से ज्यादा का प्रोडक्शन अकेले चाइना में होता है, इसलिए चाइना जब चाहे तब इनकी सप्लाई को रोककर दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल व टीवी इंडस्ट्री को भारी नुकसान दे सकता है। इसी कारण दुनिया भर के देश चाइना के अलावा दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत की गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट सामने रखा है जिसमें दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली बड़ी कंपनियों को भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। इन कंपनियों को जमीन खरीदने व मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी व इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इससे भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा प्लेयर बनने में सहायता मिलेगी और साथ ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक्सपोर्ट
कई गुना बढ़ जाएगा। भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर तैयार की गई हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। दुश्मन के टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे 10 किलोमीटर दूर से ही हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में बेहद एडवांस्ड गाइडेंस व ट्रैकिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये थी पिछले कुछ दिनों की डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अपडेट रखने में सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।